हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग लॉकडाउन के बाद मज़े में ही होंगे। दोस्तों, इस बार जो हम आपके लिए वीडियो लेकर के लौटे हैं कि स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हमें ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हमें जॉब जल्दी और आसानी से मिल जाए। यानी कि 12th या 10th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा कौन सा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर के क्षेत्र में जिसे करने के बाद हमें तुरंत ही जॉब और आसानी से मिल जाए। यूँ तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में भी, लेकिन उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो पाता है। हम इस वीडियो में आज उसी की बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर देंगे, जिससे हमें लगे कि आप हमारे सपोर्ट में हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी पता लगेगा कि कौन सा कोर्स करने से हमारी लाइफ सेटल हो सकती है। अगर वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आप क्या करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर जॉब के लिए गए, आपने अपना इंटरव्यू दिया, आपने अपना सीवी कहीं पर भेजा और आपने उन लोगों ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहाँ पर जॉब है 3 ऑफिस वर्क की। ठीक है, जब ऑफिस वर्क की वहाँ पर जॉब है तो अब आपके मन में रहेगा कि यार जॉब है हमारी ऑफिस वर्क की, अब हमें ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हमें वहाँ पर जाकर कंप्यूटर पर बैठ कर ऑफिस वर्क संभाल सकें। यहाँ पर हमारे मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्स होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिस वर्क यानी कि जितने भी ऑफिस वर्क होता है, जितने भी मॉल वगैरह होते हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल होते हैं, दुकानें होती हैं, उन सब में एमएस ऑफिस पर ही वर्क किया जाता है। ज़्यादातर जो है एमएस ऑफिस पर ही किया जाता है, एक्सेल या वर्ड, एमएस वर्ड। ठीक है, तो आप 3 महीने का कोर्स है ये एमएस ऑफिस का। इसका जो सिलेबस होता है वो होता है इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। ये पूरा कंप्लीट 3 महीने का कोर्स होता है। अगर आपको जल्दी है, उन लोगों ने बोला है कि एमएस ऑफिस ही करके आओ, तब आपको 3 महीने का एमएस ऑफिस कोर्स ही करना होगा। अब आता है अगला। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो इससे अच्छा कोर्स आपके लिए हो ही नहीं सकता है ऑफिस वर्क करने के लिए। ठीक है, 6 महीने का टाइम देने के बाद आप इस कोर्स को अच्छे से समझ भी लेंगे, अच्छे से कर भी लेंगे और आप इसका पेपर भी निकाल लेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर आप इस 6 महीने वाले कोर्स को करते हैं तो इसकी फ़ीस अलग अलग तरीके से मेंटेन रखी जा सकती है। ठीक है, कितनी भी फीस इंस्टीट्यूट वाले अपने हिसाब से, अपने मेंटेनेंस चार्ज के हिसाब से ले सकते हैं। डीसीए कोर्स करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको 6 महीने का टाइम है, कम समय में बहुत कुछ मिल जाता है इस कोर्स में। इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। 6 महीने का कोर्स है डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए। इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग मिलेगी, हिंदी टाइपिंग मिलेगी, पेंट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। यानी कि 6 महीने के इस कोर्स में आप किसी भी तरह का ऑफिस तक वर्क कर सकते हैं। एमएस वर्ड पर काम कर सकते हो, एमएस एक्सेल पर काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पर आप किसी भी ऑफिस में पीपीटी बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, ये 6 महीने का कोर्स है। इसे करने के बाद भी आपको अच्छी सी जॉब मिल सकती है ऑफिस वर्क टाइप की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला कोर्स कौन सा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीटीपी से अच्छा कोर्स हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, अगर आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनर यानी कि फ्लैक्सी, बैनर, कार्ड, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, यानी कि जो भी डिज़ाइनिंग का वर्क होता है, ग्राफिक्स जिसको हम बोलते हैं, और उस पर आपको कहीं पर भी काम करना है किसी भी ऑफिस में या अपनी दुकान पर, तो इसके लिए आपको डीटीपी का कोर्स करना होगा। ये 3 मंथ का कोर्स होता है डीटीपी। और ये सिर्फ ओनली ग्राफिक का ही काम करता है। इसमें जो सिलेबस होगा आपका पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा। पेज मेकर में भी आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हो सिंपल। फोटोशॉप आपके लिए फ़ोटो में मेंटेन करने के लिए आ जाएगा। कोरल ड्रा जितनी भी विजुअल बेसिक ग्राफिक्स होता है वो सारा कोरल ड्रा के अंतर्गत ही आता है। तो डीटीपी करने के बाद आप अपनी खुद की दुकान पर भी शादी के कार्ड छाप सकते हैं, फ्लेक्सी बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपका खुद का कलर फ़ोटो लैब भी खोल सकते हैं।
चलिए अगले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा अगला कोर्स कौन सा होने वाला है। एक बात और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको फ़ीस डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग-अलग मेंटेनेंस चार्ज होता है। क्या उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, उसी हिसाब से वो अपना मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। इसलिए फ़ीस आपके यहाँ कुछ भी हो सकती है और हमारे यहाँ कुछ और भी हो सकती है। अगले कोर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन कोर्स हो सकता है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जिसका नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर का जो हमें सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है वो टैली हो सकता है। टैली 7.2 से शुरू होकर के टैली ERP 9 यानी कि टैली प्राइम तक अब इस टाइम वर्जन चल रहा है। वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड है कि आपको वो क्या सिखाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर टैली विजी भी होता है, टैली नॉर्मल भी होता है, टैली विद GST भी होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स को जो आप मेंटेन करना सीखेंगे वो सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर पर ही करना सीखेंगे। तो 3 महीने का ये कोर्स होता है टैली का जो होता है। 3 महीने के कोर्स में आप थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिकली कंप्यूटर बैठकर आपको अकाउंट्स भी सीखना है। ठीक है, तो इस टैली अकाउंट्स की जो फीस होती है इंस्टीट्यूट पर वो भी मतलब अलग अलग हो सकती है। उनका मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा ये हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, इसकी फ़ीस इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर आप अकाउंट्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए टैली सॉफ्टवेयर करना बहुत ज़रूरी होगा। आप बिजी भी कर सकते हैं और टैली भी कर सकते हैं। अब जो वर्ज़न आया है यानी कि जब से GST लागू हुआ है तो टैली नॉर्मल का फोकस बहुत कम हो चुका है। अब टैली भी GST ही करना आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में होगा। अगर आप कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तो टैली के साथ GST ज़रूर सीखें। कुछ कोर्सों में मतलब कुछ इंस्टीट्यूट में टैली अलग सिखाते हैं और टैली विद GST अलग सिखाते हैं, जिसकी अलग अलग फीस उन लोगों ने रखी होगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन टैली GST ही करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए ये कोर्स हो सकता है। टैली और GST आप बिजी भी कर सकते हैं कहीं पर भी। अगला जो हमारा कोर्स होने वाला है वो भी बहुत ही खास है, उसको भी देखें। दोस्तों ये जो कोर्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये बहुत ही खास और बहुत ही बेटर कोर्स होता है हमारे फ्यूचर एंड हमारी लाइफ के लिए। अगर आप 10th या 12th कर चुके हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपना कारोबार, अपनी खुद की दुकान या अपना खुद का जनसेवा केंद्र या कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी वर्क इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वो 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है। इसका इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है, हर इंस्टीट्यूट अपना अलग अलग नाम देता है कोर्स का। तो इसका नाम मैंने यहाँ पर फ़िलहाल ADCA दे रखा है, ADCA एंड SM। ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। इसकी फ़ीस भी इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से अलग अलग मेंटेनेंस के हिसाब से रख सकता है। सिलेबस इसमें है आपका इंग्लिश टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, पेंट, वर्डपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली नॉर्मल। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। 1 साल वाले कोर्स का जो सिलेबस है वो ये है। इंग्लिश टाइपिंग से स्टार्ट होगा। उर्दू टाइपिंग अगर आपसे आती है तो कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग आपको आती है कर सकते हैं। पेंट ड्राइंग करना सिखाया जाएगा, वर्डपैड, फिर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली। यानी कि अब तक जो मैंने आपको जितने भी कोर्स बताए थे उन सब का जो निचोड़ है, उन सब का सिलेबस जो वो इस अकेले एक 1 ईयर वाले कोर्स में दे रखा है। इसको करने के बाद आपको छोटे छोटे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को आप करेंगे तो आप कहीं पर भी किसी भी तरह की जॉब आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्राफिक्स का काम आता है तो आप ग्राफिक्स के काम पर पेज मेकर, कोरल, फोटोशॉप पर काम कर सकते हैं। अगर आपके लिए ऑफिस का काम दिया जाता है तो MS ऑफिस पर कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स पर काम दिया जाता है तो आप टैली पर काम कर सकते हैं। तो आपके लिए 1 ईयर का कोर्स सबसे अच्छा होने वाला है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाकर आप वहाँ पर अपनी इंक्वायरी दीजिए। अगर आपको 1 ईयर ही अच्छा लगे तो आपको 1 ईयर ही करना है। अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो 1 साल का टाइम नहीं है और आपको अर्जेंटली कोई छोटे छोटे कोर्स करने हैं तो वो आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये जो एक ऐसा कोर्स है इसे करने के बाद आप कहीं पर भी किसी भी तरह की जॉब आसानी से कर सकते हैं। जो जो सॉफ्टवेयर मैंने इस बताए हैं इन सॉफ्टवेयर पर आप आसानी से, इन एप्लीकेशंस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अगली वीडियो और भी अच्छे से आपके सामने ला सकें। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। अगर कोई भी कोर्स से संबंधित कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।